अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपर्स एमडीकेड। अगर आपने चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट देख ली है, अब टाइम है पार्ट 2 जिसमें हम स्टोइचियोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो पेन और पेपर रेडी रखिए, हर एमसीक्यू को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखते हैं क्या आज आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 22 तक एमसीक्यूज कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट possess all of these in common except। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसके पास ये चीज़ें सारी कॉमन होती हैं एक्सेप्ट कौन सी चीज़ें जो कॉमन नहीं होती। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर कॉमन। सो आइसोटोप कैसे, जैसे आइसोटोप एक कार्बन है, कार्बन हम लेते हैं, लाइक हमने एक कार्बन का आइसोटोप लिया। कार्बन का आइसोटोप कौन कौन सा होता है, कार्बन 12 और कार्बन 13। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है। सो इसमें मतलब इसका क्या, हमने आइसोटोप की डेफिनेशन क्या पढ़ी। आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के पास क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होता है। मतलब ये 12, 13, 14 ये जो है एटॉमिक मास है, कार्बन का एटॉमिक मास है। ये तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं जिनका मास डिफरेंट है बट इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट्स में जल्दी बताओ सही जवाब। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। सो ये तीनों आइसोटोप्स कार्बन के जो है इनमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी या केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एंड एटॉमिक नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। सही है। सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों आइसोटोप्स में कॉमन होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। वाई, बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है। और पोजीशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोजीशन, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम रहेंगी क्योंकि कार्बन एक ही है, इनके आइसोटोप्स कार्बन की पोजीशन एक ही होती है। सो इनकी पोजीशन भी सेम ही रहेगी पीरियोडिक टेबल में। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 4A ग्रुप का एलिमेंट है। मीन्स इसके तीनों आइसोटोप्स इसी पोजीशन, पीरियोडिक टेबल की इसी पोजीशन से बिलोंग करेंगे। क्यों पोजीशन, किसके हिसाब से हम पोजीशन देखते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इन तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, मीन्स इनकी पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में सेम रहेगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे या फिर डिफरेंट, ये भी सेम रहेंगे क्योंकि ये भी डिपेंड किस पे करते हैं, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर सेम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तीनों आइसोटोप्स में। मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज आर कॉमन। ये तीनों चीज़ें जो बी सी में जो भी चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें किसमें सेम रहेंगी, आइसोटोप, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में ये सेम रहेंगी। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ दीज आर कॉमन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है व्हाट वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी मेड बाय बर्निंग सल्फर इन 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। या केमिकल रिएक्शन बनाना आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन बनाएंगे। जैसे क्या क्या कहा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है किससे, सल्फर एंड ऑक्सीजन से। क्या बनाएंगे हम, पहले रिएक्शन बनाएंगे। हमसे क्या कहा जा रहा था, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी बात कि स्टोइचियोमेट्री में जो भी हम रिएक्शंस यूज़ करेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। सो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। सल्फर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, व्हाट वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो मतलब पहले रिएक्शन बना लो, उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसके नीचे, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका मास बताओ, वेट मीन्स मास, सल्फर डाइऑक्साइड का मास हमें बताना है। सो इसके नीचे हम ये एरो लगा के फिर ग्राम हम मास, केमिस्ट्री में हम मास को किस में कैलकुलेट करते हैं, सीजीएस यूनिट्स में। मास का सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम। सो इसको हम मास कैलकुलेट करेंगे और ऊपर इसके सल्फर डाइऑक्साइड का जो मास है वो लिख लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हम बनाते हैं सल्फर प्लस सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन 2 है,
सो ऑक्सीजन सिर्फ एटम पूछा गया हो तो उसका होता है मास कितना 16। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मीन 16 इंटू 16 32। सो मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना हुआ 336 ग्राम। ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछा गया था, वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स मास बताना है ग्राम्स में। ग्राम्स में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। कैन बी मेड बाय किससे बन रहा है, सल्फर से बन रहा है एंड ऑक्सीजन 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए से 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सल्फर कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ बना रहा है क्या सल्फर डाइऑक्साइड। और हमसे क्या पूछा गया है, ग्राम्स बताना है सल्फर डाइऑक्साइड के और इसका मोलिकुलर मास कितना हमने कैलकुलेट किया 64 ग्राम। 64 ग्राम, ये 64 ग्राम है। और हमें 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए गए थे। और कुछ इस रिएक्शन में देखें तो हमें कितने मोल्स ऑक्सीजन सल्फर के 1 मोल से मिलके 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। मीन्स 1 मोल सल्फर मिलके 1 मोल ऑक्सीजन के साथ बना रहा है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मीन्स हमें कोएफिशिएंट इसका क्या है, मतलब रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया था और ये हमें रिएक्शन के थ्रू मिला कि 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल सल्फर के साथ मिलके बना रहा है 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हम यूज़ करेंगे। सो क्या क्या है 1 मोल क्वेश्चन में हमें दिया गया था, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5 मोल। और मॉलिक्यूलर मास जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का और हमने जो मालूम करना है वो यहाँ पे लिख लेंगे। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस पर एक्स लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे एंड दोबारा से स्क्रीन अनवाइट करेंगे फिर वाइट करेंगे और यहाँ पे ऐसे क्या किया था एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे था ऐसे 1 मोल हमने रिएक्शन से निकाला, 5 मोल हमें क्वेश्चन में दिए गए थे ऑक्सीजन के और 64 ग्राम मोलिकुलर मास हमने रिएक्शन के या सल्फर डाइऑक्साइड का हमने खुद कैलकुलेट किया। देन हमें मास कैलकुलेट करना है। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स यहाँ पे आ जाएगा 5 मोल डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा 64 के साथ, कैलकुलेशन करनी है ये 1 मोल नीचे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 320 ग्राम। और क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है, डी, दैट इज़ द 320 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले रिएक्शन हमने बनाया ये सारा, अगर वहाँ पे से समझ नहीं आया ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा जा रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ सक्रोज। 1 मोल सक्रोज का मास कितना होता है, कमेंट्स में बताओ जल्दी। 1 मोल सक्रोज का मास होता है अप्रॉक्स 342 ग्राम। सक्रोज की फॉर्मूला में 1 मोल सक्रोज में 1 मोल सक्रोज का कितना मास है 342 ग्राम। और 1 मोल सक्रोज में कितने कार्बन एटम्स हैं 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे जब एवोगेड्रोस नंबर से तो हमें कार्बन एटम्स मिल जाएंगे किसमें 1 मोल सक्रोज में, मीन्स 342 ग्राम सक्रोज में इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। हमसे पूछा क्या गया था कितने ग्राम्स में 34.2 ग्राम में हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ कार्बन बताओ। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 342 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34.2 ग्राम। और हमें पूछा भी इसी में गया था। और फिर इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसे भी 10 से डिवाइड करना होगा। जो इसका जो आंसर आएगा वो होगा कि 4.2 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। इसको अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1.2 एन है। सही है, अब ऑप्शंस देखते हैं। अगर 1.na वाला कोई है ऑप्शन तो उससे करेक्ट कर देंगे, अगर नहीं तो फिर इसको फर्दर हमें सॉल्व करना होगा। सो na वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो इसको फर्दर सॉल्व करना होगा। हमारा क्या आंसर आया था 1। फर्दर दोबारा स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देन हम सॉल्व करते हैं। क्या 1.2 na आया था, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। एवोगेड्रोस नंबर कितना होता है 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सही है।
मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 + 1 7, 72 इंटू 10 इज पावर 23। सही है, डिवाइडेड बाय 10 भी है, सो पॉइंट बीच में लगा देंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या आया 7.2 इंटू 10 इज पावर 23। सही है, ये हमारा वहाँ पे ऑप्शंस में करेक्ट आंसर था मौजूद, ये रहा। हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है, बी, दैट इज द 7.2 इंटू 10 इज पावर 23। ये ट्रिक लगाओ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6 इंटू 10 इज पावर 23 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर। मीन्स ये हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मीन्स मोल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मीन्स मोल। हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं ऑक्सीजन के। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स 623 मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में। सही है, हमसे पूछा भी यही गया है, मीन्स 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें मोल्स बताने हैं किसके, ऑक्सीजन के। सो हमें क्या पूछा जा रहा है, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, ये हमसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। सो ये क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को पढ़ के उसका मतलब समझो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका करेक्ट आंसर तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। नज़र आ रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर हमसे पूछा जा रहा होता कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं 2 मोल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 1 मोल में से हमसे पूछा जा रहा है कि कितने मोल्स ऑक्सीजन है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 मोल ऑक्सीजन है। नज़र आ रहा है 1 है, एक ही ऑक्सीजन है, सो 1 मोल ऑक्सीजन। ऑप्शन ए 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी 5 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट आरटीपी। आरटीपी मीन्स रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम हमें बताना है किसमें, लीटर में, एट आरटीपी। कीवर्ड क्या है इसमें, मैंने आपको बायो के एमसीक्यू सॉल्व करवाते वक्त ये बात कही थी कि आपने कीवर्ड्स को ज़रूर देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 8 आरटीपी। यहाँ पे एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स बैठ के क्या गलती करते हैं कि जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको आरटीपी पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि आरटीपी उन्हें नज़र ही नहीं आता, वो समझते हैं ये एसटीपी है और इसके हिसाब से ये एमसीक्यू सॉल्व करके चले जाते हैं एंड उसका उनका ये आंसर ये मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है और कीवर्ड को लाजमन अंडरलाइन करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरटीपी पे 2 ग्राम ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। 2 ग्राम ऑक्सीजन क्या पड़ा, 1 मोल ऑक्सीजन O2 का मास कितना है, 32 ग्राम। 32 ग्राम एट आरटीपी पे किसी भी एलिमेंट का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 24 लीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, 2 ग्राम ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 8 आरटीपी। इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सेम 22 को डिवाइड 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड डिवाइड कर देंगे 32 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सही, ये आपने करनी है, इसको सॉल्व कर लें आप जल्दी से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको सॉल्व कर लेना, जब आप सॉल्व कर लेंगे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1.5 लीटर। आगे भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सो वहाँ से भी आप देख लेना, इसका करेक्ट आंसर यही है। सही, ये क्वेश्चन नंबर 25 की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 26 की एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन नंबर 26 ये आंसर क्या है, 1 पॉइंट क्या रहा है आंसर, दैट इज 1.5 लीटर।
सही। क्वेश्चन नंबर 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। कोई सी भी हमें क्या, इसमें कीवर्ड क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस मीन्स कोई गैस होगी, उसका उसके पास 3 एटम्स होंगे। मीन्स सपोज हम एग्जांपल ले लें ओजोन। ओजोन एक मॉलिक्यूल जो कि ट्राइटामिक गैस है, ये भी एक गैस है ओजोन, ट्राइटामिक गैस है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसके 0.1 मोल ट्राइटामिक, किसी भी ट्राइटामिक गैस की 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पर। सो 1 मोल, सपोज हम लेते हैं 1 मोल ट्राइटामिक गैस के, सपोज ओजोन लेते हैं O3, इसके 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल ओजोन के 3 मल्टीप्लाई करेंगे एवोगेड्रोस नंबर से तो इतने नंबर एटम्स प्रेजेंट हैं। सही है, 1 मोल के किसी उसमें 3 एटम्स होंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगेड्रोस नंबर से तो उसके पास इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसके 1 मोल में। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो 0, और अगर हम 1 मोल को डिवाइड कर दें 10 से तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 0.1 मोल से। अगर 1 मोल को डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो उससे भी डिवाइड करना होगा 10 से तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 Na को खोल देंगे, Na का कितना एवोगेड्रोस नंबर कितना होता है 6 इंटू 10⁻23। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस देखेंगे, अगर फर्दर सोल्व करने की नीड हुई तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे। ये ज़हन में रखें क्या है 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एंड 10 मीन्स 3Na डिवाइडेड बाई 10 है और हमें इनको सॉल्व करने की नीड है। सो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। क्या था लास्ट में, क्या आया था 3Na डिवाइडेड बाई 10 से 3 को डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 10। So 6 3s are 18 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 10 है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1.8 इंटू 10⁻23। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर 1.8 इंटू 10⁻23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने, इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के इतने ग्राम्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है ये हमें बताना है। सो हम पहले क्या मालूम करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होता है 98 ग्राम। 98 ग्राम मास होता है और हमसे पूछा गया है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। 1 मोल 98 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, H2SO4 देखें, H2SO4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 हाइड्रोजन के एटम्स 4 ऑक्सीजन के एटम्स कितने हुए 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6 + 1 एक सल्फर का एटम 6 + 1 7 मीन्स 7 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगेड्रोस नंबर से तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट है 1 मोल मीन्स 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है टोटल 7 इंटू एवोगेड्रोस नंबर से। और इसको अगर हाफ कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 98 का हाफ हो जाएगा 49 ग्राम, ये 9 है 49 ग्राम हो जाएगा। सो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, इसको जब हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हाफ करें 7 इंटू 10⁻, इसको एवोगेड्रोस नंबर को ओपन करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 6। सो इसका करेक्ट आंसर है 7 इंटू 3 इंटू 10⁻23।
ऑप्शंस को देखते हैं, अगर हमें सॉल्व करने की नीड पड़ी तो हम सॉल्व करेंगे। सो 7 into 10 raised power 7 into 3 into 10 raised power 23। सो हमें फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर ये रहा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ए, 7 into 3 into 10 raised power 23। हमारा टाइम बच गया। देखो ऐसे भी हो सकता है, आपने वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के सारा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शंस को भी देखते रहना है कि कहाँ तक सॉल्व करना है, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा जा रहा है 15 ग्राम ऑफ गैस, एक गैस का मास दिया हुआ है 15 ग्राम, ऑक्यूपाइज 11.2 dm³ एट STP। गैस इज मतलब एक गैस है, उसका हमें मास और वॉल्यूम दिया गया है, वो हमने गैस आइडेंटिफाई करनी है। मास कितना है 15 ग्राम, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 11.2 dm³। सही है, ये सॉल्व करेंगे। क्या मास क्या दिया हुआ था, 15 ग्राम मास दिया था, ठीक है, 15 ग्राम मास, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही थी वो गैस 11.2 लीटर एट STP, dm³ या लीटर कह सकते हैं। सही, इतना गैस, और अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करें 2 से, 30 ग्राम ये हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है, दैट इज 22.4 dm³। सही है, अब 30 ग्राम हमें मालूम देखना है कि किस ऑप्शंस में किस कंपाउंड का 30 ग्राम मोलर मास है। ऑप्शंस में कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होता है, अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस 16 कितना हुआ 28। सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44 ग्राम, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। H2O वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर है बी। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, जिसका पहले मुझे मोलर मास आता था उसको पहले देखा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आता होगा 28 ग्राम होता है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से मैंने ये MCQ सॉल्व किया। एलिमिनेशन मेथड भी मैंने अपने बायोलॉजी के MCQ सॉल्व कराते वक्त आपको बताया था कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके आपने MCQs को सॉल्व करना है। अगर इसका आप देखोगे ना मोलर मास चेक करके कैलकुलेट करके तो 30 ग्राम ही आएगा। हम चेक करके कैलकुलेट करते हैं। सही है, क्या है C2H6 था शायद, हाँ 6। ये क्या है, कौन सा, इसका नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी इसका नाम बताओ, ये इस फॉर्मूले का नाम क्या है। इसका अब हम क्या करते हैं, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का 12 into 2 प्लस 6 into 1, 12 into 2, 12 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 24 प्लस 6 1 से 6 को प्लस करेंगे 24 से। सो हमारा करेक्ट आंसर है 30 ग्राम। ये MCQ नंबर 28 की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 29 का एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन नंबर 30 की एक्सप्लेनेशन। ये अच्छा N2O है, इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मोलिकुलर मास चेक करके कमेंट सेक्शन में ये बताओ। हम ये किए क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सारे चैप्टर की है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने MDCAT फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस मेरे चैनल पर प्रेफर्स MDCAT पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज MCQs, कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन और MDCAT की प्रिपरेशन वीडियोस रेगुलरली इंशाल्लाह ताला अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह आप सबको MDCAT में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम।